अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल डायग्राम हमारी इसकी तैयार हो चुकी है और जैसा कि हम इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयाँ वगैरह लिख रहे हैं, तो बाकायदा हम 0 से ये हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो आप चेक करें, हमारे इसमें कॉलम की लंबाई है हमारी 7 फीट। टोटल बार्स जो आ रही हैं हमारे पर फुट पे इसकी आ रही है। ऑल है हमारा 3 है, तो विंग हमारा 1 फुट के बाद आ रहा है। ठीक है, चौड़ाई जो हमारी कॉलम की है फुट बाय फुट का कॉलम है। तो जो हमारा बेड के ऊपर है, मतलब बेड पे हमारा जो हमने इसका बेड बनाना है, एक छत टाइप बनानी है, उसके ऊपर हमारे कॉलम्स लगने हैं। तो उसके जिसके ऊपर कॉलम लगना है, नीचे भी तो हमारा सरिया बिछा हुआ है ना, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 10-10 फुट हैं। और ओवरलैप भी इसका भी वही सिस्टम है। और टोटल बार्स हम कॉलम में आ गया, हमारा टोटल बार्स हमारी 4 बन रही हैं क्योंकि हमारा ये डायगोनल है। तो टोटल रिंग हमारा पर फुट के हिसाब से हमने उधर लिखा हुआ है, तो 7 बन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे 7 कैसे बन रहे हैं, तो एक हमारा सबसे नीचे भी आना और एक फुल टॉप पे भी हमने खड़ा करना है। तो इसके बाद हमारा बार लेंथ आ गई। तो इसके क्योंकि 7 माइनस .25 इसके जो एल लगा हुआ है, हमने जो इसके ऊपर इसकी ओवरलैप किया है। ठीक है, तो 6.75 हमारी एक की हाइट बन रही है एक कॉलम की। ठीक है, तो ये टोटल बन रहा है, मल्टीप्लाई हमने इसके साथ इसको 4 के साथ करना है। ठीक है, तो अब हमारा रिंग आ गया। ये देख सकते हैं कि रिंग किस तरह होता है, और कॉलम के भी वो आपको सरिये भी नज़र आ रहे होंगे। ये हमारा इस तरह रिंग है, ये इस तरह हमारा ओवरलैप दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये वाली जगह हमने 3-3 इंच एक दूसरी साइड पे इसको बढ़ाया हुआ है। तो इसके साथ 3-3 इंच मतलब एक जो हमारा फुट बाय फुट का रिंग है, तो इसके साथ हम 2.25 करेंगे, मतलब हम ना 3-3 6 इंच इसके साथ प्लस करेंगे। ठीक है, 1 फुट मतलब 1.5 फुट का हमारा ये अब रिंग के अंदर हमारा सरिया आएगा। ठीक है ना, अब 7 मल्टीप्लाई 1.5 7 रिंग थे, तो इसको ये इसके साथ ज़रब दे दिया, तो ये टोटल आ गया 10.5। ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी टोटल कट लेंथ आई है 10.5 फीट। जो हमारी टोटल, अगर इसको एक की लंबाई दी जाए तो 10.5 फुट हमारी रिंग्स की बनती है। तो अब हम चलते हैं इसके फार्मूले पे कि हम इसका सरिया या वेट, इसका वेट कैसे निकालेंगे। D²/24/2.204 इसका फार्मूला है। ये जो फुटों के लिए है, फुटों के लिए इसका जो फार्मूला था वो ये है। तो अब हम, क्योंकि हमारा इधर 3 सूत्र का सरिया था जो कि हम पीछे लिख चुके हैं, D² 3 सूत्र ओवर 24 ओवर 2.204। अब हम इसका निकाल लेते हैं। इसको ज़रा आप कैलकुलेटर पे साथ साथ करते जाएं, क्योंकि मैं साथ कर रहा हूँ। तो .17 आ जाता है। .17 मल्टीप्लाई, यह आपका आ गया 10.5 इक्वल टू 1.785 kg इसका ये टोटल वेट बन गया। मतलब 2.25 किलो हमारा इसका ये वज़न बन जाता है।
total weight of rings. तो अब हमारा इसका नीचे वाला हिस्सा आ गया। तो इसमें हमारी मेंस बार कौन सी होती है? मेन बार हमेशा वो होती है जो जिसके ऊपर दूसरी बार्स आती हैं, जो सहारा देती हैं, और ये हमेशा छोटी होती हैं, जिस तरह आपके छत के ऊपर जो हमने डाले होते हैं गार्डर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार आप कर लें TR, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार में आपको फ़र्क भी नज़र आ जाएगा। वो कुछ इस तरह फ़र्क होगा कि आपकी हर में जो मेन बार होगी उसकी मोटाई, थिकनेस ज़्यादा होगी, और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी मोटाई कम होगी। तो हमारे इसमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 9 इंच, और साइडों से हमारी स्पेसिंग है 3 इंच, और 10 बाय 10 का हमारा बेड है। तो इसका आप फार्मूला बनाएंगे। लंबाई मतलब हमारी लंबाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई, चौड़ाई हमारी मेन बार से हो गई। तो अब ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, तो अब हमारी मेन बार्स कितनी की लंबाई कितनी है? 10 फुट है, और डिस्ट्रीब्यूशन की भी 10 फुट है। 0.25 मतलब 3-3 इंच जो हमारा साइड पे लिखा हुआ है वो मैंने सब वाज़ा करके लिखा है। ये हम अब इधर से माइनस कर लेंगे दोनों साइडों की तरफ से, मतलब 3-3 इंच। 10 में से 6 इंच, अब 10 फुट से 6 इंच माइनस हो जाएगा हमारा। 9.75 और 9.75 मतलब 9 फुट 9 इंच हमारा बन गया। जो हमारा मेन बार्स हैं वो हमारी हैं 4 सूत्र की, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं वो हमारी 3 सूत्र की हैं। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेन बार हमेशा मोटी होती हैं जैसे कि गार्डर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं वो थोड़ी पतली छोटी होती है जैसे कि टी आयरन। तो अब हमारा फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह बनेगा। मेन बार्स और नीचे हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। अब जो हमारा फार्मूला है स्पेन और स्पेसिंग +1, मतलब जो हमारी लंबाई है तकसीम हमारी जो स्पेसिंग है सेंटर से सेंटर हमारी 0.75 है, +1, क्योंकि जो एंड पे हमारा ख़त्म होना है वहाँ पे हमने एक प्लस कर देना है, एक सरिया उधर एक्स्ट्रा हमारा लगता है। तो 10 तकसीम 0.75 +1 139.75। और अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी वही फार्मूला लगेगा, ये भी वही आ गया 139.75। अब फार्मूला फॉर वेट आ गया, क्योंकि वो हमारी मुकम्मल लंबाई आ चुकी है कि टोटल जो हमारी लंबाई थी। फार्मूला फॉर वेट जो केजी में होता है, क्योंकि हमारा केजी में सवाल है, तो D² आपका डाया² ओवर 24 ओवर 2.204। डाया आपका कितना है? मेन बार्स का आपका बनता है 4 सूत्र, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का आपका है 3 सूत्र का सरिया।
तो मीन बार का हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर बटा 24 बटा 2.204 बराबर हमारा आ गया 0.30 मल्टीप्लाई हमारा कितना है 139.75 मीन का भी और दूसरे का भी है तो 139.75 आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ गई, इसका भी वही आया। अब ये फार्मूला लगा लेंगे आप तो आपको ये निकल आएगा 0.17 मल्टीप्लाई 139.75। अब हमारा इनका जवाब आ गया 41.913 और 23.75। ये इनका वेट आ गया। अब हम टोटल कर लेते हैं कि टोटल हमारा कितना सरिया यूज़ हुआ है, कितना केजी यूज़ हुआ है। और फिर इसकी हम कीमत भी मालूम करेंगे। एक तो हमारा आ गया 23.75, दूसरा आ गया 41.913, तीसरा हमारा आ गया 8.16 प्लस 1.78 ये जो हमारा रिंग्स का था। ये आ गया हमारा 75.61 kg टोटल हमारा आया वेट। अब हम पर केजी के हिसाब से इसकी कीमत निकाल लेते हैं। इसकी हमारी टोटल कीमत आ गई 250 रुपये का 1 kg होगा अगर तो 250 मल्टीप्लाई 75.61 करेंगे आप। ₹18,903 टोटल बनते हैं आपके।